वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट थर्ड दे रहे हैं, जो कि आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हमारा कॉम्पिटिटिव मैथ्स है उसका पार्ट थर्ड आपको वीडियो मिल रहा है। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोगों ने ABC तक, हम लोगों ने D तक मान निकालना सीखा था, जो कि एक रेशियो के बीच में था। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल नए नए प्रकार का क्वेश्चन सीखेंगे, तो आइए इस वीडियो को अब अंत तक देखिए और लगातार बने रहिए। ठीक है, और आपको अब जो भी दिया जाएगा एक सीरीज वे में आपको वीडियो दिया जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, या लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके। ठीक है, तो आइए लगातार देखते रहिए क्या क्या हम इस वीडियो में आपको सिखा रहे हैं। तो कह रहा है कि 5, 9, 12 का चतुर्था अनुपाती क्या है। तो ये वीडियो ये इस टाइप का क्वेश्चन विद्यार्थी आप बना चुके हैं। इसका कहने का मतलब है कि 5 ऐसे है, 5 अनुपात है, और फिर यहाँ पर कौन चीज 9 है, और इस प्रकार समानुपात, और 12 और प्लस ऐसे x दिया हो। तो ये पूछ रहा है कि ये चीज क्या चीज है। ठीक है, मतलब x के जगह यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, चतुर्थानुपाती आपसे मैंने चौथा जगह यहाँ पर। ठीक है, तो बताए थे बीचे वाला का गुणनफल जो होता है लास्ट वाले के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो याद कीजिए 5x बराबर हो जाएगा कितना, 9 गुना कितना 12 हो जाएगा, बताए थे कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ इंटू मास हटा के आप बटा में डाल दीजिए, यानी x बराबर हो जाएगा कितना 12 नंबर, बताए थे ना 108 हो जाएगा, और बटा में 5 हो जाएगा। यही आपको फाइनल का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम आपको बताए हुए हैं, समझ गए। इस प्रकार से आगे देखिएगा, यहाँ पर कह रहा कि 18 है 24 है, इस प्रकार से पीछे बने हैं 18 है 24 है का तृतीय अनुपाती क्या होगा। विद्यार्थी आपसे 18 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना होगा। चतुर्था अनुपाती ज्ञात करना जो होता है, फोर्थ रेशियो फाइंड करना, वो तो पुराना है। इसमें कुछ आपको नया चीज सीखने वाला बात है कि जब कभी पूछेगा तृतीय अनुपाती थर्ड रेशियो पूछेगा तो 18 लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे कितना 24 लिखेंगे, फिर समानुपात देंगे, और फिर समानुपात के बाद 24 लिख देंगे। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, एक ही चीज अगर डबल कर देंगे ना, और फिर लास्ट में आपसे पूछेगा कौन सी x। ठीक है, कभी भी तृतीय अनुपाती पूछेगा तो अनुपात लिखने के बाद मतलब बीच वाला को डबल सिर्फ कर दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ क्या कर रहा है, बीच वाला का गुणनफल होगा, बताए थे ना। तो बताइए यहाँ से कितना होगा, 18x बराबर 24 गुना का हो जाएगा 24। ठीक है, इंटू में सटा के बटा में डाल देंगे, यानी 24 बटा कितना जाएगा 24 बटा में कितना जाएगा 18। ठीक है, 6 से काट दीजिए, 6 चौका 24 हो जाएगा, और 6 से कटेगा 6 3 18, 3 8 24 हो जाएगा, और हो जाएगा 8 चौका आपका ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, इस प्रकार से आपका तृतीय अनुपाती निकला। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन करा कि 6 24 का मध्य अनुपाती क्या होगा। मिड रेशियो आपसे मांग रहा है विद्यार्थी, मिड रेशियो ना। तो देखिए 6 24 का मध्य अनुपाती क्या होगा, तो सिर्फ आपको क्या करना है, मध्य अनुपाती निकालने के लिए 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6 x देंगे, और समानुपाती लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, क्योंकि मध्य में आपको रखना है ना। तो बीचवा में खाली x कर देंगे, और लास्ट में फिर 24 कर देंगे। समझने क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से निकलता है। तो बीच वाला का x स्क्वायर हो जाएगा, और 6 गुना का हो जाएगा 24 हो जाएगा। आप जान रहे हैं कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो x बराबर कितना होगा 6, इसको गुना करेंगे तो 144 होगा, 144 का रूट, यानी x बराबर 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो इस प्रकार से विद्यार्थी चतुर्थानुपाती की मतलब फोर्थ रेशियो आपको फाइंड करने आता था। तो मैंने थर्ड रेशियो और मिड रेशियो मैंने बताया, मतलब तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती मैंने ज्ञात करने के लिए बताया। और देखिए कुछ एग्जांपल, एक चीज और दे रहे हैं यहाँ पर है, ये भी आप जानते हैं कि यदि a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 7 अनुपात 9 तथा b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 5 हो, तो a b c अनुपात ज्ञात करना है। याद कीजिए क्वेश्चन, देखिए इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात कौन चीज c, इस प्रकार से बताए हैं। तो सिंपल लिखने का तरीका बताए थे कि 7 अनुपात आपका लिखिए 9 लिखिए, समझ गए, और फिर नीचे से लिख दीजिए जैसे करके 7 अनुपात 9 है, फिर नीचे से 1 अनुपात कितना 5, और बगल वाली लिख देना है। तो यहाँ पर बगल वाली 9 है तो बगल वाली है 9 लिखाएगा, यहाँ भी बगल में 1 है तो 1 लिखा जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, और 7 एकम 7 हो जाएगा। यही तो इसका हो गया 9 7 अनुपात 9 अनुपात 45, इसका क्या हो गया ABC का रेशियो हो गया। देखिए कुछ हम आपको होमवर्क दे दिए हैं। ठीक है, होम HW होमवर्क है, होमवर्क मतलब आपको घरे से बनाना है। ठीक है, चलिए सिंपल बात है, घरे से बनाना है। तो कह रहा है कि 12 14 24 का चतुर्थानुपाती ऊपर ला, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती ये वाला, और 6 तथा 54 का मध्य अनुपाती, सॉरी यहाँ पर देखिए 6 तथा 54 का मध्य अनुपाती। ठीक है, ये वाला 0.02 तथा 0.32 का मध्य अनुपाती। अब यहाँ पर आपको खजवाएगा कि सर ऐसे कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना,
पॉइंट के बाद 2 अंक है, कट जाएगा पॉइंट अपने अपने। ये सिर्फ होगा कौन चीज, 2 अनुपात लिखाएगा, फिर x होगा, ठीक है, फिर समानुपात होगा, फिर x होगा, और फिर यहाँ पर समान अनुपात के बाद लिखाएगा कितना 32 लिखाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना, x में x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 32 दूना 64 हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप समझ रहे हैं कि 8 होगा, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि यदि, चूंकि देखिए यदि a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 2 और b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या करे, ज्ञात करना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ जो बताया आपको, इस टाइप का मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा बताया। आइए लगातार बने रहिए, हम आपको कुछ नए नए प्रकार का सिखाते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए, जो करना है आपको कीजिए, ठीक है। हम आगे आपको बताते हैं एकदम इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो टू बी कंटिन्यूड फॉर वॉचिंग आपको बता रहे हैं, ठीक है। नया चीज में आपको क्या क्या चाहिए ध्यान से देखेंगे, ठीक है। करा कि यदि a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 2, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 5, c अनुपात d बराबर 2 अनुपात 1 हो तो पहला चीज आपको दिया हुआ है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकाले। दूसरा का है b अनुपात c अनुपात d अनुपात a निकाले, और a अनुपात c और b अनुपात d और b अनुपात a अनुपात d निकाले, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है विद्यार्थी। देखिए पिछला वीडियो में आप लोग जो पढ़े तो उसमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d तकला बात हो गया था। आज जो बात करना है, देखिए कुछ नए नए प्रकार के सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, तो यहीं पर लिख दीजिए 1 अनुपात 2, अभी बताए थे, ठीक है। लिखने का तरीका 3 अनुपात 5, ठीक है, बताए थे ना, 3 अनुपात कितना 5। अब यहाँ पर लिखिएगा आप कितना, तो 2 अनुपात 1, यही ना ABCD में, हाँ यही होगा। चलिए सही है। यहाँ बगल में आपका 2 है तो 2 लिखिए, ठीक है। अनुपात के सामने अनुपात और बगल में 2 है तो 2 लिखिए। अनुपात के सामने अनुपात बगल में जितना है उतना लिखिए, अनुपात के सामने अनुपात बगल में जितना है उतना लिखिए, अनुपात के सामने अनुपात बगल में जितना उतना लिखिए, अनुपात के सामने अनुपात बगल में जितना उतना लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना था। अब यहाँ से बना सकते हैं 2 पचे कितना हो जाएगा 10, अनुपात हो जाएगा 9, सॉरी ये 2 है, सॉरी 2 है, 2 पचे 10, दूना कितना 20, यहाँ पर 2 तिया 6 दूना कितना 12, और 3 दूना 6, शायद 2 से आप काटिएगा तो आसानी से कटेगा। 3 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 5 होगा, ठीक है। तो सर 2 आओ कट रहा है, नहीं 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 नहीं, सब कटेगा तबे काटना है, समझ गए। अब यहाँ पर विद्यार्थी आपका हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, तो आ गया, पहला बन गया। दूसरा का आप अगर बनाना चाहते हैं तो b अनुपात c अनुपात d अनुपात a बोलिए, तो b का आइटम बोलिए देख के, b कहाँ है 2 नंबर में ना, ये समझेगा नहीं, कहाँ है a है b है c है और d है, तो b का आइटम कितना बोलिए, तो 6 है, 6 हो जाएगा, ठीक है। C का आइटम बोलिए कितना है 10 है तो 10 हो जाएगा, ठीक है। D का आइटम बोलिए 5 है तो 5 हो जाएगा, और A का है 3 तो ये हो गया आपका 3, तो B C D और का A हो गया। ये दूसरा हुआ। अब तीसरा आप देखेंगे, तीसरा पॉइंट में, तीसरा में A अनुपात C है, A अनुपात C निकालना है। तो यहाँ पर आप नोट दीजिए, नोट दीजिए, नोट दीजिए, और नोट दे करके एक बात आपको लिखना है, क्या चीज नोट दे करके लिखना है कि जहां तक आपको मान ज्ञात करना है, लिखो, जहां तक आपको मान ज्ञात करना है वहां तक गुना कर दिया जाता है, ठीक है, वहां तक गुना कर दिया जाता है। तो A अनुपात C है, तो देखिए A और C तक गुना कर देंगे तो A B C यहीं तक ना है, ओकरा में नहीं चल जाएगा, वो D है, तो A से कर देना है का, तो A बटा B और B बटा C कर देना है, यानी A अनुपात C, तो 1/B, A/B है तो 1/2, और यहाँ पर B/C है तो 3/5, यानी A अनुपात C बराबर 3 एकम 3 और 5 दूना 10, तो ऊपरे 3 नीचे 10 मैंने 3 अनुपात 10। सुनिए, यहाँ से आप शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते थे A अनुपात C करके, ठीक है। यहाँ से निकाल दीजिए, A का आइटम बोल दीजिए कितना है 3 है कि नहीं है, और C का आइटम बोल दीजिए, देखिए यहाँ पर 10 है कि नहीं है, तो हो गया ना 3 अनुपात 10। कानवा इन्हें से पकड़िए उन्हें से पकड़िए, काने पकड़ाएगा, समझ गए। तो वही बात है, कैसू बनाइए देख के बने। लेकिन यह है कि मान लीजिए सर अगर हमको A अनुपात C निकालना रहता तो शॉर्ट में ऐसे कर देते ना, का इसको काला निकालते, फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उतना लंबा मत कीजिए, तो इसलिए दोनों सीखिए। सुनिए यहाँ पर चौथा बनाइए B अनुपात D, तो B से D तक मार दीजिए ना,
बी से कहाँ तक मारिएगा, डी तक मारिएगा। ठीक है, तो देखिए बी से डी तक यही ना है, तो इसको 3/5 गुना में 2 कितना 1, यही होगा। यानी बी अनुपात डी बराबर 3 दूना 6 और कितना 5 एकम 5 हो जाएगा। तो देखिए बी का यहाँ से निकाल के देखेंगे आप, तो बी का कितना है, बोलिए बोलिए बोलिए, बी का कितना 6 और डी का देखिएगा 5, तो आसानी से आ गया 6:5। चलिए पांचवा देखिए, ये काम कब करेगा, जब 2 का हो तब। 3 के लिए आपको निकालना ही पड़ेगा विद्यार्थी। तो बी अनुपात ए अनुपात डी लिखिए। तो बी का आइटम आपको दिया हुआ कितना कितना, तो 6। ठीक है, ए का आइटम 3 तो 3 और डी का आइटम 5 तो कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से आपने कुछ नया नया इस यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में आप लोग सीखा है। एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं, उसके बाद बहुत सारे होमवर्क देंगे क्वेश्चन में, आप उसको बनाइएगा। देखिए कहिएगा यहाँ पर एक बात ये कहे वाला बात है कि इसमें ए बी सी डी ए तक है, अब कि हम ई तक आपको पहुंचा देते हैं, और बाद कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा उस सामने स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को देख करके आप बनाएंगे और हम बढ़ते चलेंगे जैसे हमारा ऑफलाइन क्लास में चलता था। ठीक है, एक सीरीज वे में आपको वीडियो दिया जाएगा, और आज से बायोलॉजी का भी एक सीरीज वे में आपको वीडियो दिया जा रहा था। स्टार्टिंग से बायोलॉजी शुरू हो रहा है, आप उस वीडियो को एकदम देखते रहिए और नोट बनाते चलिए। ऑफलाइन भी क्लासेस होंगी तो भी आपको बहुत सारे फायदे होंगे, और अभी तो ऑनलाइन चल ही रहा है। तो आइए एक टाइप का और आपको क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अभी तक था, एक पॉइंट बढ़ा दिए विद्यार्थी। तो देखिए ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:5 और सी अनुपात डी बराबर 2:1 तथा डी अनुपात ई बराबर 3:1 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकालिए, और यहाँ पर फिर ए अनुपात सी निकालिए, फिर ए अनुपात डी निकालिए, और ए अनुपात ई निकालिए, और ए अनुपात सी अनुपात डी निकालिए। तब आपको कह रहा है यहाँ पर ए बी सी डी ई है। ठीक है, तो पहला अब हमको निकालना है। देखिए पहला ये क्वेश्चन निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर ए देखिए, यहाँ पर मैंने सिंपल सा बात है दिया हुआ, पहला ए बी सी डी निकालना है, दूसरा का ए सी निकालना है, तीसरा का ए डी निकालना है, ए निकालना है, और ए सी डी ई ए सी डी निकालना है पहला। चलिए सजाइए, तो 1:2 3:5 लिखने का तरीका बताया था ना, तो 2:1 और यहाँ पर 3:1। ठीक है, बैठाइए, 3 कितना 1, अनुपात के सामने अनुपात, बगल में 1 है तो 1, सिंपल बात है। अनुपात के अनुपात और बगल में 5 है तो 5, अनुपात के सामने अनुपात, बगल में 5 है तो 5, अनुपात के सामने अनुपात, बगल में 2 है तो 2, अनुपात के सामने अनुपात, बगल में 2 है तो 2, अनुपात के सामने अनुपात, बगल में 2 है तो 2, अनुपात के सामने अनुपात 3 है तो 3, अनुपात के सामने अनुपात 2 2 और अनुपात के सामने अनुपात 3 3 3। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको सिर्फ ये सजाया। 2×5 ये होता है 10, 2×5 10 तिहाई होता है 30, अनुपात के सामने अनुपात, 2×5 10 दूना 20 तिहाई 60, यहाँ पर 2 तिहाई 6 दूना 12 तिहाई 36, और यहाँ पर होगा 3 दूना 6 3 18। इसको काट दीजिएगा 2 से तो शायद 9 बार में कटेगा। ठीक है, 9 बार में, और ये कटेगा 18 बार में, ये कटेगा 30 बार में, और ये कटेगा ये आपका कई बार में, तो 15 बार में, और ये कटेगा आपको कई बार में 10 बार में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको काटे, कहिएगा सर 6 से कट जाता, तो 10 ना कटता, 10 कटता तबे ना, सब काटना चाहिए। ठीक है, यानी कि 4 को कट रहा है नहीं कट रहा है, काट देंगे 6 से, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर पहला सवाल आपका हो गया, पहला का आंसर हो गया। ठीक है, बगल वाली जानबे करते हैं, लिख दीजिए ना। अब दूसरा का आपको बनाना है ए अनुपात सी। तो याद करा जहीना पढ़ाए थे कि अगर जहाँ तक निकालना हो वहाँ तक ला आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, नोट देके लिखवाए थे। तो ए अनुपात सी में आपको 1:2 है तो 1/2, और गुना में 3:5 है तो 3/5, यानी 3/10 यानी 3:10। एक चीज़ और शॉर्ट में यहाँ से मैं निकाल के देख सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो ए का आइटम कितना है 9, ए अनुपात सी बोलिए तो 9 है, और सी का यहाँ पर देखिए सी के सामने कितना है, याद रहे ए है, बी है, सी है, डी है, और का है ई है। तो सी का आइटम कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ है। अब आपको खजवाएगा कि यार सर हुआ 3:10 या 9:30, ऐसे कैसे हो गया, देखिए कैसे हो गया से। ए अनुपात सी, इसको काटिए 3 से, 3 तिया 9 और 3 दहा कितना 30, देखिए हो गया।
इसी को तो कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा विद्यार्थी यहाँ पर आपको बनाना है ए अनुपात कितना डी। तो ये बताए थे कि टोटल ए से लेकर डी तक आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/2 होगा, फिर कितना 3/5 होगा और 2 कितना 1 होगा। इसको 3 दूना 6 अनुपात लिखेंगे तो 10 होगा। ठीक है, 6 अनुपात कितना 10। सुनिए इधर, इसको काट दीजिएगा ए अनुपात कितना डी, तो इसको हो जाएगा 3/5 होगा। कटेगा कि नहीं होगा, काटिए। अब यहाँ से डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ए अनुपात डी, तो ए का आइटम 9, डी का आइटम बोलिए, डी का कितना है 15 है ना। काट दीजिए 3 तिया और 3 पचे। अरे बाबू बोले थे ना कान एने से पकड़िए ओने से पकड़िए, काने पकड़ाता है। ठीक है, यहाँ से चौथा बोलिए ए से लेके कहाँ तकला ई तकला, तो ए से ई तकला। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/2 गुना में यहाँ पर कितना 3/5 गुना में यहाँ 2/1 और 3/1, यानी ए अनुपात ई बराबर हो गया 6 तिया 18/10। काटेंगे तो हो जाएगा ये 9 अनुपात कितना 5। हाँ, तो ए अनुपात ई आप निकालिए। पांचवा देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है ए अनुपात सी अनुपात डी। देख के लिख दिए ना, ए का बोलिए 9 और सी का बोलिए, सी का है 30, सी का कितना है 30 और डी का बोलिए, डी का है 15। ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 तिया 9, 3 दहा 30 और 3 पचे 15, ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाइए। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, इसको बनाइएगा और आसानी से आप जो है क्या करते रहिए, से रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो आइए हम आपको होमवर्क बहुत सारा दे रहे हैं, बहुत सारा होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, बनाएंगे आप लोग घर जा करके। ठीक है, घरे तो है ये हैं। चलिए होमवर्क ले लीजिए, तो फट एकदम होमवर्क लिखिए आप लोग। होमवर्क हम दे रहे हैं आप लोग को, बुक से चाहे अथी से सेट से दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, बनाइएगा आप लोग। हाँ, क्वेश्चन लिखिएगा होमवर्क में। होमवर्क में एक और दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर होमवर्क में है कि 8 है, यहाँ पर कितना है 28 होगा। 8 है 28 है और फिर यहाँ पर दिया हुआ समानुपात 27 है, तो कह रहा है यहाँ वाला क्या होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि यदि देखिएगा, यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात कौन चीज बी, देखिएगा यदि ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3 और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ कितना 4:5 हो तो ए अनुपात कौन चीज सी बराबर क्या होगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा का आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं कि यदि देखिएगा, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:9, लिखते जाओ 5 अनुपात कितना 9 और कोमा दे करके बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 4:3। ठीक है, 4:3 और सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है कितना 2:3 और दिया हुआ है डी अनुपात ई बराबर दिया हुआ है 2:5 हो तो ए अनुपात ई बराबर क्या होगा। शुरू से बताया था ना 5/9, तो ऐसे करके गुना में बना दीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे कीजिएगा ना 5/9, 4/3, 2/3, 2/5, 5 से 5 ऐसे काटिएगा, अपने कटेगा। ठीक है, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से बनाइएगा और दे दिया जा रहा है तो बनाइए। चलिए चौथा भी यहाँ दे रहे हैं हम, यदि क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी बराबर 3/4 हो, 3:4 हो तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, और एक और लिख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से है कि यदि देखिएगा, यदि ए अनुपात बी बराबर में दिया हुआ 3:4 और यहाँ पर बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 5:7 हो तो ठीक है, हो तो 5:7 तथा सी अनुपात डी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात डी बराबर
क्या होगा। ठीक है, चलिए एक और लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। यदि यहाँ से और यदि ए अनुपात बी बराबर, यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात कितना 3, 2 अनुपात 3 कोमा देखिए बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 9 अनुपात कितना 7, 9 अनुपात 7 और सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है 14 अनुपात 15। तो आपसे क्वेश्चन है मांग रहा है कि हो तो ये देखिए तो है हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने दिया, सेट में आपका क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा। आपको सिर्फ एक रिवाइज के तौर पर दिया, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप रिवाइज करिए। एक अगले नए वीडियो में एकदम झकास के साथ सेट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।